वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई एग्जाम कैंसिल, यानी जो 1 जुलाई के एग्जाम 1 जुलाई से 15 जुलाई में जो एग्जाम होने थे वो कैंसिल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीएसई ने बात मान ली है और स्टूडेंट्स की भलाई को, हेल्थ को देखते हुए ये एग्जाम कैंसिल कर दिए। बेसिकली 3 स्टेट सबसे ज्यादा अफेक्टेड थी, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु। तो इनके अंदर स्टूडेंट्स कैसे एग्जाम देंगे? कंटेनमेंट जोन भी बने हुए थे कुछ स्टेट्स में, उस जगह पर एग्जाम कैसे देंगे? इन सब चीजों की टेंशन के चलते पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर केस फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट्स की भलाई को देखते हुए एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया। तो 1 जुलाई से 15 जुलाई के सारे एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए तो ये खुशी की खबर है, यार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन टॉपर्स बड़े टेंशन में हैं। क्यों? एक एक मार्क्स के लिए फाइट कर रहे थे, एक एक नंबर के लिए फाइट कर रहे थे। अब क्या क्राइटेरिया होगा, कितने मार्क्स आएंगे, यही सोच के वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टेंशन में। तो कैसे हमारे मार्क्स होंगे, ये सारे पैटर्न्स मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप खुद भी अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सको। तो ध्यान देने वाली बात सबसे जरूरी, सीबीएसई के एग्जाम्स कैंसिल है, कई सारे और बोर्ड के एग्जाम्स भी कैंसिल हो चुके हैं, जिसके अंदर सीआईएसई बोर्ड, आईएससीई बोर्ड और आईएससी बोर्ड, तीनों बोर्ड भी एग्जाम कैंसिल कर चुके हैं। सीबीएसई के मोस्टली एग्जाम्स हो चुके थे, फिर भी 1 या 2 एग्जाम पेंडिंग थे। दिल्ली के एरिया में लॉकडाउन की वजह से तो था ही था इशू, लेकिन पहले भी कुछ झगड़े चल रहे थे, उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कुछ एग्जाम स्टूडेंट्स को छोड़ने पड़े थे। तो ये सारी चीजें भी सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर की और कैसे उनके मार्क्स हम प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से मार्क्स से कैलकुलेशन होगी, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो स्टूडेंट्स हु हैव गिवन ऑल एग्जाम्स, जिन्होंने सारे एग्जाम्स दे दिए थे, जिनके सारे एग्जाम्स कंडक्ट हो चुके थे। तो कैंसिलेशन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर ऑन लीस्ट रिस्क, नो नीड टू वरी, उन्हें टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने एग्जाम जो दिए हैं उसके हिसाब से ही उनको मार्क्स मिलेंगे, उनके लिए कोई भी एवरेज का, कोई भी इंटरनल असेसमेंट का कोई इशू नहीं। अब आ जाते हैं बात जिन्होंने मोर देन 3 से ज्यादा एग्जाम दे दिए थे, से 4 एग्जाम दे दिए थे। तो 4 एग्जाम दे दिए थे, तो उनमें से जो चारों चेक हो चुके होंगे, तो चेक होने के बाद उनमें से जो बेस्ट 3 होंगे उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। एवरेज मार्क्स इज कैलकुलेटेड ऑन बेस्ट 3 सब्जेक्ट के हिसाब से हम मार्क्स कैलकुलेट करेंगे और स्कोर दे दिया जाएगा जो एग्जाम आपके रहते थे। सपोज करो आपके 4 एग्जाम्स थे, आपके एग्जाम में नंबर आए 90, 80, 70 और 60। 4 एग्जाम्स हो गए, 1, 2, 3 और 4। बेस्ट 3 ले लेंगे, बेस्ट 3 ले लिए, इनका एवरेज निकाल देंगे, तो एवरेज आएगा आपका 80। तो बेसिक सा फंडा क्या है, आपका जो 5वां एग्जाम रहता था उसके अंदर आपके कितने मार्क्स आएंगे? 80। अब थर्ड कैटेगरी, जिन्होंने सिर्फ 3 एग्जाम दिए, ओनली 3 एग्जाम्स आर गिवन बाय द स्टूडेंट्स, वहां पर क्या करेंगे? एवरेज मार्क्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर ही मार्क्स कैलकुलेट होंगे। कौन से 2? टॉप 2 देखने की बात, सपोज मैंने 3 एग्जाम दे दिए, 90, 80 और 70, ये मार्क्स आए मेरे। टॉप 2 कौन से हुए? 90 और 80, इनकी एवरेज निकाल देंगे, आपके पास एवरेज आ जाएगी 85। तो ऑलमोस्ट जो 2 सब्जेक्ट आपके बाकी होंगे उसमें 85 मार्क्स आपके लग जाएंगे। जिन्होंने 1 एग्जाम दिया, जिन्होंने 2 एग्जाम दिए, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले स्टूडेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर लॉकडाउन से पहले कुछ अपने इश्यूज चल रहे थे, इसके चलते वहां पर स्कूल्स को बंद करना पड़ा, कुछ झगड़े चल रहे थे। तो इनकी परफॉर्मेंस कैसे वैल्यूड होगी? सपोज इन्होंने जो एग्जाम दे रखे हैं, 2 एग्जाम्स तो दे ही रखे हैं या 1 एग्जाम दे रखा है, उसकी परफॉर्मेंस ले लेंगे।
यानी उसमें कितने मार्क्स है वो ले लेंगे, प्लस जो इंटरनल प्रोजेक्ट जो आपने सबमिट कराए थे, जो वाइवा आपने दिया था, जो प्रोजेक्ट आपने सबमिट कराया था, यानी स्कूल वालों ने 20 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स अवार्ड किए थे, वाइवा में कितने थे, इंटरनल में कितने थे, फाइल के कितने थे, उन सब बेसिस के हिसाब से कैलकुलेशन होगी और इन स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे। 10th वालों के ओके, 12th वालों के ओके, लेकिन 12th वालों को एक बेनिफिट दिया गया है, वो इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स भर सकते हैं। क्या मतलब, 10th वाले तो पास हो जाएंगे, 10th वालों के नंबर मिल जाएंगे, 10th वाले इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स नहीं भर सकते। लेकिन 12th के बाद मुझे कॉलेजेस में जाना होता है, टॉप कॉलेज में जाना होता है, वहां पर एक एक मार्क्स से मेरा एडमिशन रह जाता है। तो अगर मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम आए हैं, सपोज मेरी एवरेज कम बनी है, मुझे 80 की जगह मेरे पास 95, 90s में क्रॉस करता, यहाँ पर 85 बन रहे थे, मेरे 95 आ रहे थे, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं इंप्रूवमेंट के एग्जाम भर सकता हूँ। तो 12th वालों के लिए ऑप्शन क्या खुला है कि वो इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स भर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात, इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स होंगे कब? सीबीएसई कहती है कि हम अगस्त में ले लेंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाई अगर कोविड के केसेस कम हो गए तो अगस्त में एग्जाम लेंगे और सितंबर में आपको रिजल्ट दे देंगे। लेकिन अगर कोविड के एग्जाम, कोविड के ये चक्कर खत्म नहीं हुआ, कोविड के पेशेंट्स कम नहीं हुए, कोविड या कोरोना वायरस कंट्रोल में नहीं आया, तो जो भी इंप्रूवमेंट की डेडलाइन होगी वो आपको अनाउंस कर दी जाएगी और उसी के हिसाब से आपके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। क्लियर? अब ध्यान देने वाली एक चीज और, घबराएं नहीं, ये टेंशन ना लें कि मार्क्स कम आ गए, नहीं, इंप्रूवमेंट का हथियार हमारे पास अब भी है। एग्जाम्स होंगे, अगस्त में नहीं होंगे तो सितंबर में होंगे, अक्टूबर में होंगे, लेकिन होंगे, घबराएं नहीं। तो 12th वालों के लिए ये ऑप्शन हमेशा खुला है। तो जब भी रिजल्ट आए तो ध्यान रखें कि इंप्रूवमेंट के फॉर्म भरने हैं अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर कोई कंफ्यूजन है, किसी भी कंसेप्ट से रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डेडलाइन, कोई भी कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आ रही, तो मुझे कमेंट करिए, मुझे मैसेज करिए, आई विल गेट बैक यू ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।